हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनिशियली में अभी ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। सपोज करते हैं इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है एंड इन प्लेट्स का एरिया ए है। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे क्यू चार्ज आ जाएगा एंड इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड सिमिलरली इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा हो जाएगी एंड नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो जाएगी। अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा? कैपेसिटेंस होता है हमारा Q अपॉन में V होता है। Q की वैल्यू हमें पता है, पर अगर हम यहाँ पे लाके V की वैल्यू पुट कर देते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को लाके पुट कर देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसके लिए हमें पोटेंशियल को फाइंड करना होगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है। ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है एंड ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम सिग्मा को देखते हैं तो सिग्मा क्या है हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सिग्मा हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन में ए। सिग्मा की वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सिमिलरली हमें एक रिलेशन और पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा माइनस डीवी अपॉन में डी आर। ये रिलेशन होता है हमारा। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल हमारा V है। माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। V है हमारा पोटेंशियल, हमने मान लिया है एंड इनके बीच का सेपरेशन हमने D लिया है। ये आ गया हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें यहाँ से पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल आ जाएगा हमारा E इंटू में D। ये आ जाएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को ले जाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिल गई है। इस पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट का। इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करते हैं। कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा Q अपॉन में V की वैल्यू पुट कर देंगे। Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ये वैल्यू हमारी। Q से Q कट जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। A यहाँ पे एरिया है प्लेट्स का एंड D यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही एक केस देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक का केस देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है। पहले वाली कंडीशन को ही हम एज्यूम कर लेंगे। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड चार्जिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्यू चार्ज आ जाएगा इस पे एंड इस प्लेट पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
एंड इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दोनों प्लेट्स के बीच में हमने सेपरेशन स्मॉल डी माना था, तो स्मॉल डी हो गया एंड प्लेट्स का एरिया हो जाएगा ए। सो पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस का सिग्मा एंड नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस का सिग्मा हो जाएगा। सो यहां पे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सपोज करते हैं हम इसे ई नॉट मान लेते हैं। सो ये कंडीशन अभी हमारी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले की कंडीशन है। सो इनिशियल में क्या है, जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल में ई नॉट है। सो ये कितना होगा, ये होगा हमारा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट होगा। सो इनिशियल में पोटेंशियल कितना है हमारा, ई नॉट इंटू में डी है। एंड जो हमारा कैपेसिटेंस आया था वो कितना आया था इनिशियल में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये कंडीशन थी हमारी, ये डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले की कंडीशन है। तो अब यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज करते हैं हम डी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो अगर हम डी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को ही इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा। एंड जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है हमने। सो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। सो इनका अलाइनमेंट कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है इसके मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं कुछ इस तरीके से। सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पास में एक नेगेटिव पोल डेवलप हो गया है डाइलेक्ट्रिक का। सो सपोज करते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी है। सिग्मा पी का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो गए हैं। सो इसी तरीके से इस नेगेटिव प्लेट के पास में एक पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया डाइलेक्ट्रिक में। सो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं वो हमारा पॉजिटिव का सिग्मा पी है। सो जो नेट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी पॉजिटिव प्लेट की वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी आ गया। इसी तरीके से नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है नेगेटिव प्लेट की वो कितनी आ जाएगी, माइनस सिग्मा प्लस का सिग्मा पी। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा माइनस का सिग्मा पी, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे नेगेटिव पोल डेवलप हो गया है एंड यहाँ पे पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया है। सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कुछ इस तरीके से एंड इसका नाम हो जाएगा ईपी। ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन।
सो यहाँ पे नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया है एंड यहाँ पे नेगेटिव पोल डेवलप हो गया है डाइलेक्ट्रिक में। सो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, जो ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट में। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगी। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो अब देखते हैं कि जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा। सपोज करते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा माइनस का सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी को अगर हम के टर्म्स में लिखते हैं, सो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन में के आ जाएगा। के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सो के क्या है यहाँ पे, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एक रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम की, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एंड जो के की वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। सो इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं यहाँ पे लाके इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। एंड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये ई नॉट है इनिशियल कंडीशन में। सो इसको रख सकते हैं हम ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन में के आ गया। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे पैरेलल प्लेट में, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर गया है, यहाँ पे 1 अपॉन में के टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है हमारा ई इंटू में डी होता है। ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ई नॉट अपॉन में के आ रही है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन में के इंटू में डी, ये आएगा हमारा पोटेंशियल। एंड ई नॉट इंटू में डी होता है हमारा वी नॉट। वी नॉट हमारा इनिशियल में पोटेंशियल था जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सो इस वैल्यू को लिख सकते हैं, तो जो हमारा यहाँ से वी आएगा ये क्या आ रहा है हमारा, वी नॉट अपॉन में के आ रहा है। इट मीन्स कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो पोटेंशियल है दोनों ही के टाइम्स डिक्रीज कर जाते हैं। सो हमारे पास पोटेंशियल आ गया, यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पोटेंशियल आ गया हमारा ई नॉट इंटू में डी अपॉन में के आ गया है, ये वैल्यू आ गई हमारी। सो ई नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी अपॉन में के, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। एंड सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई ए। सो इसको यहाँ पे लिख देंगे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू में के, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। सो पोटेंशियल हमारे पास आ गया है। सो अब हम यहाँ से अगर कैपेसिटेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस होता है हमारा Q अपॉन में V होता है। सो Q तो हमें पता है, पोटेंशियल भी हमने फाइंड कर लिया है। सो इस पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद का हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। सो इस वैल्यू को पुट करते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन में Q D A एप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। Q से Q कट जाएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट
अपॉन में डी आ गया, एंड ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये हमारा क्या है, इनिशियल में कैपेसिटेंस था सी नॉट था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। सो ये हो जाएगा हमारा जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स आ जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस का। सो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट्स में तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो पोटेंशियल है वो हमारा के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है।